12 दिन पहले शिलोंग हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी का शव आज इंदौर पहुंचेगा और शाम 4:30 बजे रीजनल मुक्तिधाम पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, शाम 4:30 बजे रीजनल पार्क मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 12 दिन पहले अपनी वाइफ के साथ शिलोंग गए थे घूमने के लिए और वहां पर अनहोनी का वो शिकार हुए हैं। उनका शव बरामद किया गया, हत्या की भी पुष्टि की गई है। राजा के परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और इसके साथ ही मेघालय सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि वो इस पूरे मामले को दबाना चाहती है। हालांकि अब तक उनकी पत्नी कहां है, किन स्थितियों में है, कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है। राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी अब भी लापता चल रही है। वहीं राजा रघुवंशी के परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की है। तो बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, शाम 4:30 बजे रीजनल मुक्तिधाम पर राजा रघुवंशी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज दोपहर इंदौर पहुंचेगा राजा रघुवंशी का शव। और एक और बड़ा अपडेट आपको इसी मामले से जुड़ा हुआ बता दें, राजा रघुवंशी मामले में एक और ये बड़ा अपडेट है कि राजा के शव से कुछ ही दूरी पर धारदार हथियार बरामद किया गया है। शिलोंग पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। शव से कुछ ही दूरी पर पेड़ काटने का हथियार मिला है और इसी हथियार से राजा रघुवंशी की हत्या की गई है, यह आशंका जताई जा रही है। राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी अब भी लापता है, उसके बारे में कुछ भी सुराग नहीं मिल पाया है। राजा के परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और मेघालय सरकार पर बेहद गंभीर आरोप कि वो इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, राजा रघुवंशी मामले से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है। एक तरफ आज दोपहर उनका शव पहुंच जाएगा इंदौर, रीजनल मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ये भी जानकारी मिली है, शिलोंग पुलिस ने ये पुष्टि की है कि शव से कुछ ही दूरी पर पेड़ काटने का हथियार मिला है। आशंका जताई जा रही है कि इसी धारदार हथियार से राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें हत्या की पुष्टि हुई है। वहीं एक तरफ परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, मेघालय सरकार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। 12 दिन पहले ये दंपति पहुंचा हुआ तो गुवाहाटी में, वहां पर उन्होंने कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन किए और उसके बाद जब शिलोंग घूमने गए तो उसके बाद कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही थी। कल दुखद खबर सामने आई कि उनकी हत्या कर दी गई है, लेकिन उनकी वाइफ के बारे में अब भी कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है। तो राजा रघुवंशी मामले में एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें, राजा के शव की कुछ ही दूरी पर धारदार हथियार मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का भी खुलासा हुआ है। पुलिस अब लगातार छानबीन कर रही है और सबसे पहले सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है कि आखिर राजा रघुवंशी की वाइफ सोनम कहां है, किन परिस्थितियों में है। तो देखिए, कुछ तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से शिलोंग पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर राजा रघुवंशी की वाइफ सोनम कहां पर है, किन परिस्थितियों में है, क्या वो भी किसी अनहोनी का शिकार हुई है, क्योंकि ये स्पष्ट हो गया है कि राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हुआ है, लेकिन राजा की पत्नी सोनम अब भी लापता है। तो लगातार IBC 24 इस खबर से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। और अब सीधे रुक कर लेते हैं इंदौर का। रवि हेमरा सिसोदिया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। हत्या की पुष्टि हुई है, शव के पास धारदार हथियार भी मिला है और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं परिजन। मोहन सरकार का क्या स्टैंड है, क्या सीबीआई जांच हो पाएगी? मेघालय सरकार क्या कह रही है, क्योंकि परिजनों ने गंभीर आरोप ये भी लगाए हैं राजा कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। रवि, देखिए, इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जो राजा रघुवंशी का शव है उससे कुछ ही दूरी पर एक धारदार हथियार मिला है और संभवतः क्योंकि पुलिस ने इस मामले में अगर हम देखें तो हत्या का मामला जरूर दर्ज कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन भी उसी पार्ट से किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजा रघुवंशी के शव के पास जो धारदार हथियार मिला है, आशंका जताई जा रही है कि इसी हथियार से उनकी हत्या की गई है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का दूसरा पहलू यह है कि अभी तक राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी का मिलना नहीं को अभी पुलिस ढूंढ नहीं पाई है, वो भी अभी तक लापता है। इस मामले में जो शिलोंग पुलिस है उनका कहना है कि वो जल्द इस पूरे मामले में खुलासा कर लेगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा क्लू जरूर शिलोंग पुलिस के हाथ में लगा है, तभी वो इतने दावे से कह रहा है कि इस मामले में जल्दी खुलासा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहला इंसिडेंट नहीं है। हमने पहले भी बताया है कि पहले भी कई फॉरेनर्स है, कुछ फॉरेनर्स है जो इसी सेम प्लेस पर घूमने के लिए आए थे, अचानक वो गायब हो जाते हैं और 10 से 12 दिन बाद उनके लाश इस तरीके से मिलता है। लेकिन अभी तक उन मामलों में भी कोई आरोपी पकड़ा नहीं गया है। इसलिए परिजनों का यह आरोप है कि इस मामले में लापरवाही बरती जा रही है, पुलिस उतना कॉपरेट कर नहीं रही है।
मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपनी ओर से बात करने के लिए लगातार लोग जो है मेघालय के सीएम उनसे चर्चा की थी। डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के जो सीएम है, इसके अलावा इंदौर सांसद शंकर लालवानी भी वहां पर गए थे। तो लगातार राजनीतिक तौर पर तो मदद मांगी जा रही है, लेकिन परिजनों का आप कहना है कि इस मामले में सीबीआई की जांच जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा तो इस मामले का पूरी तरीके से निष्पक्ष खुलासा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल रवि, देखिए दूसरा राज्य भी इस पूरे मामले में है और दूसरी सरकार से भी लगातार बात करनी है, तो ऐसे में अब बहुत पेचीदा ये पूरा मामला होता जा रहा है कि सीबीआई जांच की जो मांग परिजनों की तरफ से की जा रही है उसे माना जाता है या नहीं। आप नजर बना के रखिएगा, आगे अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।